पूरे देश का वकील उनके साथ खड़ा है, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटाएंगे। आप कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से और नैतिक रूप से किसान ठीक है। विदेशी आक्रांता है जिनके पास ड्रोन से आप वो फेंक रहे हो आंसू गैस के गोले, शर्म नहीं आती अमित शाह जी को? उससे पूछे बगैर लिखिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सारे देश के वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील, अभी हम लोगों ने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में सिग्नेचर कैंपेन भी शुरू कर दिया है। मैं तो अभी आया हूँ यहाँ पे कि ये गलत चिट्ठी लिखी है, हमसे पूछ के नहीं लिखी, अपने आप ही लिख दी। पता नहीं किस दबाव में लिखी है या किस लालच में लिखी है, हमें पता नहीं। बिल्कुल वकील 100% किसानों की हर मांग के साथ हैं, किसान सही हैं, सरकार गलत है। अगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को इंटरवीन करना है तो किसानों की तरफ से करना है। ये हम उनसे मेंबर्स अभी बात करेंगे और उनको किसानों की तरफ ही लाके खड़ा करेंगे। कोई भी वकील देश का किसानों के खिलाफ नहीं जाएगा। किसान हमारे अन्नदाता हैं और हम सब वकील उनके साथ खड़े हैं। हम यहाँ पे सिग्नेचर कैंपेन भी कराएंगे और स्ट्राइक भी करेंगे सुप्रीम कोर्ट में किसानों के हक में। किसान बिल्कुल ठीक है, एकदम जो कर रहे हैं वो करें। सरकार उनकी सुनेगी नहीं तो क्या करेंगे वो? सरकार बात करे ना, धोखा दे रही है सरकार उन्हें। मोदी जी यहाँ से वहाँ चले गए, दुबई में बैठे हैं, उनसे बात ही नहीं करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट जो है वो लिखेंगे कि वो ट्रैफिक जाम कर रहे हैं। किसानों को क्या शौक आ रहा है यहाँ पे ट्रैफिक जाम करने का? सरकार ट्रैफिक जाम करा रही है, आने दो उन्हें, शांतिपूर्ण ढंग से बैठेंगे यहाँ पे। सरकार ट्रैफिक जाम करा रही है, पहले भी यही किया है। ये धोखेबाज मक्तारी से काम लेते हैं जो अमित शाह जी हैं और ये दूसरे लोग हैं। आज ये बताया जा रहा है ड्रोन से, ये कोई विदेशी आक्रांता है जिनके पास ड्रोन से आप वो फेंक रहे हो आंसू गैस के गोले, शर्म नहीं आती अमित शाह जी को? बिल्कुल शर्म नहीं आती है। अपने अन्नदाता के ऊपर ड्रोन से फेंक रहे हैं, हथगोले फेंके जा रहे हैं उनके ऊपर आंसू गैस के, शर्म नहीं आती? पूरे देश का वकील उनके साथ खड़ा है, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटाएंगे। आप कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से और नैतिक रूप से किसान ठीक है। जो भी उनके खिलाफ जाता है वो देश का गद्दार है, वो आतंकवादी है। ये हम बात खुलेआम कह रहे हैं आज। ओके साना जी, ये टकराव कराया जा रहा है सरकार के जरिए। सरकार एक तरफ तो किसान हैं, मजदूर हैं, देश के आम लोग हैं, और एक तरफ उन्हीं के बेटे बेटियां हैं जो पुलिस में हैं, फोर्स में हैं, जिनको बंदूक लेके खड़ा कर दिया अपने ही लोगों के खिलाफ। इसी तरह बंदूक जलियांवाला बाग में और देश में दमनकारी नीतियां अपनाई थी अंग्रेज़ों ने भी, उसी तरह की नीति ये लोग अपना रहे हैं। पूरे पुलिस प्रशासन से और सभी कर्मचारियों से, अफसरों से हम ये निवेदन करते हैं कि अपना ज़मीर जिंदा रखो, गैर कानूनी कोई काम मत करो और देश के ही लोगों पे गोली या आंसू गैस छोड़ने की जुर्रत ना करो, काम ही मत करो इस तरह का। जो भी असंवैधानिक हो, ये गृह मंत्री या मंत्री संतरी ये और लोग बदलते रहेंगे। आप लोग इसी देश के बेटे हो, इसी देश के, हमारे देश के फोर्स के लोगों की बंदूक अपने देश के लोगों की जान लेने के लिए नहीं बनी है। और ये बकवास करते हैं इस तरह से, इनको जानबूझ के गलत साबित करने के लिए ये रोड रोक देंगे, असुविधा हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, ठिकड़ा हो जाएगा। कुछ नहीं, ये सब ड्रामा है जानबूझ के। अरे तुम चुपचाप रोड खोलो, वो प्राइम मिनिस्टर के घर का एक बार चक्कर लगा के लोग जाएंगे वापस। वो यहाँ दिल्ली को तंग करने थोड़ा आ रहे हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं कौन है वो प्राइम मिनिस्टर जो छुप रहा है, कौन है वो प्राइम मिनिस्टर जो फोर्स के बल पे छुपना चाहता है, चालाकी कर रहा है इस देश के साथ। उसको लोग ये कहना चाहते हैं कि हम वहाँ आ सकते हैं। आम लोगों को, दिल्ली के वकीलों को भी रोक लिया था इन्होंने जो ये हटाओ मोर्चा में। और ये किसान ये चाहते हैं कौन भाई, कौन हो प्राइम मिनिस्टर, कौन हो गृह मंत्री? तुम हमारे सेवक हो या हमारे बॉस हो? इस देश में कोई बॉस नहीं, लोकतंत्र में सेवक लोग हैं और वहाँ जाने का मौका सबको मिलना चाहिए। जब तीनों संस्थाएं कमज़ोर पड़ जाएं तो नेचुरल है लोग ही असली सरकार हैं। और उन लोगों को, अपने उस सेवक का जो छुपा हुआ है कड़ी सुरक्षा के अंदर और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम हो रहा है और बॉर्डरों पे कीलें लगाई जा रही, शर्म आ रही पूरे देश को। दुनिया के देश देखेंगे तो क्या कहेंगे कि इतना तो पाकिस्तान को बदनाम करता था हमारा मीडिया, पाकिस्तान तो इसे 1000 गुना अच्छा है इस मामले में। कम से कम वहाँ एक चीफ जस्टिस को किसी ने हटाया था बदमाशी करके, वकीलों ने वहाँ स्ट्रगल करके वापस चीफ जस्टिस को नौकरी पे लगवाया था। ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। ये पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते जानबूझ के, इनकी कुछ नीति नहीं। पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान या हिंदू क्रिश्चियन और इसके अलावा इनके पल्ले कुछ नहीं। ये देश के लिए ख़तरनाक लोग हैं, इनको अब देश समझ चुका है। ये इधर उधर जाके किसी को वो प्राइज़ दे के, भारत रत्न दे के
भारत रत्न दे के चौधरी चरण सिंह को ये किसानों का ज़मीर खरीदना चाहते हैं? नहीं, किसान ज़मीर नहीं बेचेगा। और उनका पोता वो हो सकता है उसको बेनिफिट हो इंडिविजुअल के, वो किसी का एक का दादा हो सकता है, मगर उसकी जो लीगेसी है वो देश के लोगों के लिए थी, किसी के घरेलू उनका घर की प्रॉपर्टी नहीं है। वो चौधरी चरण सिंह का कद और उनका नेतृत्व और उनका चरित्र, उनका जो जीवन था वो देश के लिए था। वो किसी एक उनका जो भतीजा पोता जयंत चौधरी, उसकी बपौती नहीं है, उसके नाम उन्होंने कोई विल नहीं लिखी कि तुम जाके, और उसने इस तरह से जाके जैसे एहसान करके भीख मांगा हो और वो पदक भारत रत्न और जाके और झोली में बैठने की जो बात करता है, मैं खुश हुआ फलाना हुआ। और हमारे ही समाज से आदमी जो सभापति है राज्यसभा में, उसने भी बिना नोटिस दिए उसको बोलने का मौका दिया। ये सारा का सारा पॉलिटिसाइज हो गया देश का पार्लियामेंट भी, तो नहीं करना चाहिए था उनको। दैट इज़ रॉन्ग। आओ वेलकम।